दूर कहीं एक छोटे से गांव श्यामनगर में अर्नफ अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। अर्नफ का कोई ख़ास काम नहीं था, सिर्फ उसके पास चंद खेत थे जिसमें वो अपनी मेहनत कर कर अपनी फसल को तैयार करता था। अर्नफ दिन रात अपनी खेत में मेहनत करता। उसकी ज़मीन बिल्कुल थोड़ी सी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं हारी। वो मेहनत करता और घर का गुजारा करता। खेत से फारग होकर अर्नफ जंगल जाता और जंगल जाकर वहाँ से लकड़ियाँ भी काटता। क्योंकि उसकी पत्नी निशा बहुत बीमार रहती थी, इसलिए उसको डबल काम करना पड़ता था अपनी पत्नी की दवा लेने के लिए। एक दिन सुबह सवेरे ही अर्नफ जंगल गया और लकड़ियाँ काटने लग गया। लकड़ियाँ काटने के बाद उसने अपनी तमाम लकड़ियों को इकट्ठा किया और दुकान की ओर चला गया, लेकिन दुकान बंद थी। काफ़ी देर तक अर्नफ दुकान के सामने खड़ा रहा और फिर यूं बोला, ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? आज तो लकड़ी वाला दुकान बंद है। अगर दुकान नहीं खोलेगा तो हमारा लकड़ी कैसे बिकेगा? और अगर लकड़ी नहीं बिकेगा तो हमारी पत्नी की दवा कैसे आएगी? हमारे घर का खर्चा पानी किस तरह चलेगा? ऊपर वाले, ये कैसा अनर्थ हो गया? अब हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अर्नफ अपने सर पर अपनी बाकी लकड़ियाँ उठाए हुए अपने घर की ओर जा रहा था। क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, तो वो अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर चला गया। घर में जाते ही अर्नफ की पत्नी खाना लिए बैठी थी, जो अपने पति का इंतजार कर रही थी। क्योंकि अर्नफ और उसकी पत्नी निशा हमेशा इकट्ठे ही खाना खाते थे। खाने से फारग होकर अर्नफ और उसकी पत्नी दोनों लेट चुके थे और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अर्नफ अपनी पत्नी से बातें कर रहा था कि उसकी पत्नी अर्नफ से कहती है, सुनते हो जी, आज तो आपकी लकड़ियाँ मुझे लगता है कि नहीं बिकी, क्योंकि सारी लकड़ियाँ आप घर में लेकर आए हैं। ऐसी ही बातें करते हुए अर्नफ और उसकी पत्नी निशा दोनों मीठी नींद सो जाते हैं। क्योंकि गांव में सर्दी की लहर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बिस्तर पर सो जाते हैं। अगली सुबह पहली किरण के साथ ही अर्नफ अपनी पत्नी निशा से कहता है, निशा, तुम खाना खा रही हो? तुम खाना खा लो। खाना खाने के बाद तुम मुझे भी खाना दे देना, क्योंकि मैंने काम पर जाना है। टाइम से काम पर जाऊंगा तो काम ख़त्म हो पाएगा। थोड़ी देर बाद अर्नफ भी खाना खाने में मसरूफ़ हो जाता है। निशा उसको खाना देकर खुद घर के काम में मसरूफ़ हो जाती है। अर्नफ भी बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद अर्नफ अपने काम की ओर चला जाता है। रास्ते में कुछ पेड़ लगे थे जहाँ पर कुछ फल लगे हुए थे, तो अर्नफ देखकर बहुत खुश हो रहा था कि ये फल कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही वो बातें करते हुए अपने खेत में पहुँच जाता है। खेत देखकर वो काफ़ी देर तक खामोश रहता है और उसके दिमाग में कुछ बातें थी जो चल रही थी। काफ़ी देर के बाद अर्नफ बोलता है, अरे बाबा, आज तो हमारा खेत में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हर रोज खेत में ही काम करता हूँ, लेकिन आज हमारा दिल नहीं कर रहा खेत में काम करने का। आज तो हमारा मन कर रहा है कि हम जंगल में जाएं और खूब सारी लकड़ियां काट कर लकड़ियों की दुकान पर बेच कर आएं। थोड़ी ही देर में अर्नफ जंगल में चला जाता है।
अरे इस पेड़ पे तो किसी पक्षी का घोंसला है, अब हम इस पेड़ को कैसे काटेगा? काफी देर खामोश रहने के बाद अर्नफ ने सोचा कि मैं इस पेड़ को काटूं या नहीं काटूं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अर्नफ उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है। जैसे ही अर्नफ पेड़ काटना शुरू करता है तो वो पेड़ को काटता है तो घोंसला चिड़िया का नीचे गिर जाता है। जैसे ही चिड़िया का घोंसला गिरता है तभी वहां पर चिड़िया आ जाती है और बोलती है, ए इंसान, तुमने मेरा घोंसला गिरा दिया। अर्नफ चिड़िया से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा घोंसला दोबारा बना दूंगा। अर्नफ ने चिड़िया का घोंसला दोबारा बना दिया और वो चिड़िया के साथ दोस्ती कर लेता है और चिड़िया और अर्नफ काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। बातें करने के बाद अर्नफ अपने शाम होने के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है। काफी अंधेरा हो चुका था। अर्नफ अकेला ही वहां से गुजर रहा था। आज तो काफी लेट हो गए हैं हम। निशा बेचारी घर पर हमारा राह देख रही होगी। चिड़िया के साथ बातें करते करते टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। अर्नफ जब घर में जाता है तो उसकी पत्नी निशा अर्नफ से गुस्सा होकर लेट चुकी थी। अर्नफ ने खुद ही खाना परोसा और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद अर्नफ भी अपनी पत्नी निशा के साथ बिस्तर पर लेट जाता है और दोनों बातें करते हैं। अर्नफ पूरी कोशिश करता है अपनी पत्नी को मनाने की, लेकिन वो उसकी बातें सुनी अनसुनी कर कर सो जाती है। थोड़ी देर तक अर्नफ भी जागता है, फिर वो भी सो जाता है। अगली सुबह सवेरे ही सूरज की पहली किरण के साथ अर्नफ अपने खेत में जाता है और अपने खेत में जाकर काम करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद अर्नफ खुद से कहता है, अरे बाबा, मुझे लगता है कि मुझे आज काम बहुत जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा। जल्दी काम खत्म करूंगा तो बाजार जाकर सब्जी भी बेचूंगा। सब्जी बेच के जो पैसा मिलेगा उससे घर का राशन पानी ले लूंगा। निशा की दवा भी लेनी है, तभी निशा खुश होगी मुझसे। अब मैं जल्दी से काम खत्म कर लेता हूँ। काम खत्म करने के बाद अर्नफ अपनी सब्जी वाला डैला लेकर पूरे गांव में सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर तक अर्नफ के सब्जी के डैले के पास कुछ औरतें आ जाती हैं जो उससे सब्जी मांग रही थी। सब्जी वाले भैया, ये सब्जी का क्या भाव लगाया हुआ है? आलू और टमाटर कितने के किलो दे रहे हो सब्जी वाले भैया? अरे बहन जी, सब्जी का कोई ज्यादा भाव नहीं लगाया। आलू 10 रुपए किलो है और टमाटर 20 रुपए किलो है। अर्नफ अपनी सारी सब्जी बेचकर बहुत खुश था और सब्जी बेचकर सारी अपने घर की ओर जा रहा था। अर्नफ ने जो सब्जी से पैसा कमाया था वो उन पैसों से निशा की दवा भी ले लेता है और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। अर्नफ की पत्नी घर में अभी तक मुंह फुलाए लेटी हुई थी। सुबह से उसने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया था, क्योंकि वो खुद से बातें कर रही थी कि मेरी किस शख्स से शादी हो गई है जिसको मेरी परवाह ही नहीं। मैं उससे नाराज हूँ और वो मुझे मनाने के बजाय काम पर चला गया है। मैं तब तक उससे बात नहीं करूंगी जब तक वो मेरा गुस्सा दूर नहीं करता। ऐसा कहते हुए अर्नफ की पत्नी निशा सो जाती है। दूसरी ओर अर्नफ अपने दोस्तों के पास बैठा अपनी पत्नी के बारे में मशवरा कर रहा था और उससे किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में पूछ रहा था जिससे वो निशा का इलाज करवा सके।
अरे बाबा किशन, तुम ही कोई मुझे अच्छा सा डॉक्टर बताओ जिससे मैं अपनी पत्नी निशा का इलाज करवा सकूं और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही काफी शाम हो चुकी थी। अर्नव अपने दोस्त से बात कर कर रात को घर आ जाता है और अगली सुबह सवेरे ही अपनी निशा पत्नी से बोलता है। निशा, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? क्या मुझे खाने का भी नहीं पूछोगी? मैंने आज खाना घर पर नहीं बनाया, आप बाहर से ही खाना जाकर खा ले। ऐसा कहते हुए अर्नव की पत्नी निशा सो जाती है। इसी तरह रात और दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अगली सवेरे सुबह ही अर्नव जब घर से निकलता है तो वो काफी उदास था और वो किशन की बातें सोच रहा था और कह रहा था। अरे बाप रे, किशन ने जो डॉक्टर का बताया है वो तो काफी महंगा डॉक्टर है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं और निशा का इलाज कैसे पूरा करूं? बातें करते करते अर्नव सीधा जंगल चला जाता है और जाकर अपनी दोस्त चिड़िया के साथ अपने मन की बात उसको बताता है। चिड़िया अर्नव की सारी बात सुनती है और अर्नव से कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपको एक जादुई कुएं के बारे में बताती हूँ जो जंगल के उस तरफ है। आप वहां जाएं और जाकर वहां से कुछ भी मांग सकते हैं। अर्नव चिड़िया की बात सुनकर फौरन जादुई कुएं की ओर निकल पड़ता है। वो पूरे जंगल में देखता है, उसको कुआं नजर नहीं आता क्योंकि चिड़िया ने जो जादुई कुआं अर्नव को बताया था वो जंगल में देखता है, लेकिन जंगल बहुत ही घना था, उसको जादुई कुआं नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर तक वो जादुई कुएं के पास जब पहुंच जाता है तो वो जादुई कुएं को देखकर बहुत ही खुश होता है और जादुई कुएं के पास जाकर जादुई कुएं के आगे हाथ जोड़कर उससे मांगता है मदद। ए जादुई कुएं, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी निशा बहुत ही बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। तभी जादुई कुआं बोलता है, ए सच्चे इंसान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और मैं सच्चे और अच्छे इंसानों की ही मदद करता हूँ। जादुई कुएं से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर अर्नव बहुत ही खुश होता है और जादुई कुएं को धन्यवाद बोलता है। इतने सोने के सिक्के देकर अर्नव की खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं होता। अर्नव वो सोने के सिक्के इकट्ठे करता है और अपने बैग्स में डालकर वो घर की तरफ चला जाता है। अर्नव जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसके जहन में एक विचार आता है कि वो ये सोने के सिक्के जो है अपने दोस्त किशन के पास ले जाए और उसको बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे बहुत एक बड़ा डॉक्टर लेकर अपनी पत्नी निशा का इलाज करवाऊंगा। थोड़ी देर तक अर्नव किशन की दुकान पर पहुंच जाता है। किशन भी अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। वो अर्नव के पास बैग देखकर अर्नव से पूछता है, ये कौन से बैग है? तभी अर्नव किशन से कहता है, अरे बाबा किशन, ये मेरे पास सोने के सिक्के हैं, ये तुम रख लो और मुझे पैसे दे दो, मैं निशा का इलाज करवा सकूं। ये खालिस सोने के सिक्के हैं, तुम इन्हें बेचकर खूब फायदा उठाओगे। ऐसे अर्नव किशन से बातें कर रहा था। किशन भी मन में यही सोच रहा था कि मैं अर्नव से ये सिक्के ले लेता हूँ। अर्नव से वो बैग्स ले लेता है किशन और बहुत खुश होता है कि ये खालिस सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेचकर मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। तभी अर्नव डॉक्टर को लेकर घर पहुंच जाता है और डॉक्टर अर्नव से कहता है,
अरे अर्नव जी, आपकी पत्नी निशा अब बिल्कुल ठीक है। अर्नव और किशन दोनों बातें करते हैं और अर्नव डॉक्टर का धन्यवाद बोलता है और उससे कहता है कि आपने मेरी पत्नी का इलाज कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, इस तरह अर्नव ने अपनी जिंदगी बदली जादुई कुएं के जरिए और उसकी दोस्त चिड़िया ने उसकी मदद की। उसने अपनी जिंदगी बदली, अपना घर बदला और अपनी पत्नी को ठीक किया। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।